नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने परिवहन के बारे में बेसिक जानकारी एकत्रित की है। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन, जल परिवहन के बारे में अध्ययन किए थे। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन और छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। अगर पिछली कक्षा में हमने क्या देखा है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की परिवहन व्यवस्था है। तो छत्तीसगढ़ में परिवहन परिवहन व्यवस्था की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है। कौन कौन से हैं? तो पहला है वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। दूसरा है सड़क परिवहन। तीसरा है रेल परिवहन और चौथा है जल परिवहन। तो हमने कल की वीडियो में जल परिवहन के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन से ही स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन से रिलेटेड ये है, कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी कब बनेगी, कब चलेगी, ये बताइए। छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ की ही नहीं, किसी भी जगह में रेलगाड़ी चलाने से पहले उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है। पहले तो रेल पटरी की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेल लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या है? रेल लाइन है। रेलगाड़ी की आवश्यकता होगा। क्या है? रेलगाड़ी कब चलेगी? रेलगाड़ी कब चलेगी? जब उसमें रेल लाइन होगा, रेलवे लाइन होगा, रेलवे लाइन होगा। ठीक है, इस रेलवे लाइन में कहीं न कहीं रुकने के लिए, चढ़ने के लिए, है ना, उतरने चढ़ने के लिए उसमें क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा, है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। और इस रेलवे प्लेटफॉर्म में टिकट काटने के लिए तो उतरने चढ़ने के लिए हो गया, लेकिन कहीं पास टिकट, आदमी टिकट कैसे प्राप्त करेगा? स्टेशन से करेगा, रेलवे स्टेशन से करेगा। किससे? रेलवे स्टेशन से करेगा, रेलवे स्टेशन से करेगा। ये हो गया। अब ये रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इस रेलवे स्टेशन में। इस रेलवे स्टेशन का, बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, इसका देख रेख कौन करता है? रेल मंडल करता है। कौन करता है? रेल मंडल करता है। और इससे भी ऊपर में एक और रहता है, जिसका इसका भी क्षेत्र अर्जित हो जाता है किसमें? रेलवे जोन में। रेलवे जोन में, रेलवे जोन में। तो ये क्या है? रेलगाड़ी चलाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा? उस स्थान पे रेलगाड़ी की आवश्यकता होगी, रेल लाइन की आवश्यकता होगी, रेल लाइन बिछेगा। उस रेल लाइन में भी इसका टाइप होता है रेलवे लाइन का, जिसमें नैरो गेज रहता है ना, तो बहुत सारे होते हैं, 4 प्रकार के उपलब्ध हैं भारत में। उसके बाद ये रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, ये रेलवे स्टेशन होगा, उसके बाद रेल मंडल हो गए, तो ये रेलवे जोन है। तो ये सब बेसिक है। छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन को पढ़ने से पहले ये बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन चलने से पहले वो भारत में भी तो चला होगा ना, तो भारत में पहले रेल परिवहन देखते हैं, एकदम बेसिक छोटा मोटा देखते हैं, बेसिक देखते हैं। अब बाकी डिटेल में तो हम लोग भारत के परिवहन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे भारत में रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन, ये हो गया भारत में रेल परिवहन। ठीक है, तो ये भारत में रेल परिवहन है। तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? प्रथम रेलगाड़ी कब चली उसे देखते हैं। भारत में भारत में प्रथम रेलगाड़ी रेलगाड़ी कब चली? तो कब चली भाई? तो 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को चली है। कब चली है? 16 अप्रैल 1853 को चली है। कौन चलाए हैं? किसके शासन काल में चला है? लॉर्ड डलहौजी के। कब? लॉर्ड डलहौजी के। किसके शासन काल में चला है? कौन चलाया है? शासन काल किसके शासन काल में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड, ये उस समय वही ही लाया है ना।
क्या है? लॉर्ड डलहौजी ही लाया है। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो भारत में रेल निर्माता के लिए कौन सा है क्रांति, कौन लाया है रेलगाड़ी के लिए? डलहौजी। ठीक है, ये है, इसको श्रेय जाता है। ठीक है, भारत में रेल मार्ग लाने के लिए श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड क्या बोले, डलहौजी ही बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश है, राज किया है हमारे ऊपर। लॉर्ड क्या बोले, डलहौजी ही बोलेंगे। ठीक है, लॉर्ड आउट नहीं बोलना है। तो देखिए कहां से कहां तक चली है, कहां से कहां तक रेलगाड़ी चली है। तो कहां से कहां तक रेलगाड़ी चली है? मुंबई से ठाणे। कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से? तो मुंबई से ठाणे, मुंबई से, मुंबई से ठाणे चला है। इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, कितने किलोमीटर यह चला है? तो कितने किलोमीटर चला है? 34 किलोमीटर चला है ये। कितने? 34 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये हो गया रेल परिवहन के बेसिक भारत में। ठीक है, इतना आपको याद रहना है, याद रख लेना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेगा। भाई भारत के जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो रेल परिवहन को ही पढ़ना है, उसमें भी ज्योग्राफी में यही पढ़ना है, तो यहाँ भी तो पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वहां भी पढ़ लेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं। ये तो हो गया रेल परिवहन के बारे में। ये जो दिख रहा है, ये जब रेलगाड़ी तभी चलेगी जब पटरी बिछेगा। कब बिछेगा? पटरी बिछेगा तभी तो रेलगाड़ी चलेगा। ठीक है, तो पहले पटरी को हम लोग देखते हैं, रेल लाइन को देखते हैं, रेल लाइन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है? रेल लाइन है। ये क्या है? रेलवे लाइन है। ये क्या है? रेलवे लाइन है। ठीक है, ये क्या है? रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन किसे कहेंगे? रेलवे लाइन, रेलवे लाइन किसे कहेंगे भाई? रेल वाहनों के लिए, रेल वाहनों के लिए बिछाई गई, उसको चलाने के लिए बिछाई गई जो पटरी है, जो लाइन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेल लाइन बोलते हैं। ठीक है, रेल वाहनों के लिए बनाई गई परिवहन की एक लाइन होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवे लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो रेलवे लाइन है, इस दोनों के बीच में जो गेप होता है, ये गेप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। गेज, ये गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। ठीक है, ये गेज के प्रकार पाए जाते हैं भारत में, 4 प्रकार के वैसे तो गेज पाए जाते हैं। ठीक है, उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? 4 प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है। ये दूरी ना, ये दूरी है। अगर किसी गाड़ी को, किसी ट्रेन को अगर अधिक फास्ट गति में चलाना है, तो उसके लिए अधिक थोड़ा सा चौड़े वाला लगेगा, है ना। जैसे कि स्टैंड गेज, स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज ना, दिल्ली के मेट्रो ट्रेन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड गेज का। ठीक है, दिल्ली के मेट्रो गेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्टैंडर्ड गेज का। नैरो गेज होता है, मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। ठीक, ये होता है। तो इसे हम लोग देख सकते हैं। गेज को आगे देखते हैं, यहाँ पे चित्र में इंसर्ट कराया हूँ, ये गेज क्या है। ठीक है, ये क्या है? ये है ब्रॉड गेज। कौन सा है? ये है ब्रॉड गेज है। कौन सा है? ब्रॉड गेज। ठीक, ये क्या है? ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज है। क्या है? ये है ब्रॉड गेज। ठीक, ये है ब्रॉड गेज है। और ये तो बड़ा है ना। अगर कोई भी ट्रेन, अच्छा मैं सॉरी, क्या कह दिया मैं, ये बोल दिया कि ब्रॉड गेज में अगर कोई भी ट्रेन को फास्ट गति से चलाना है तो उसमें बड़ा गेज होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, पिछले ये मैं बता दिया था ना, पिछले स्लाइड में मैं मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ब्रॉड गेज में ही ज्यादातर उपयोग होता है ना। लेकिन जो छोटा रहता है उसमें पटरी ज्यादा ज्यादा फास्ट गति से रेल भगती है। ठीक है, तो ये मैं बोल दिया था, लेकिन इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वैसे तो किसी में भी भगाया जा सकता है इंजन की कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं गेज के बारे में। ठीक है, तो पहला है ये ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज हो गया। दूसरा है नैरो गेज। कौन सा है? दूसरा है नैरो गेज, जो कि है ये नैरो गेज। कौन सा है? नैरो गेज, नैरो गेज, ये हो गया नैरो गेज। ठीक है, और एक है मीटर गेज। कौन सा है? मीटर गेज।
मीटर गेज, और एक होता है स्टैंडर्ड गेज। कौन सा स्टैंडर्ड गेज होता है? कौन सा स्टैंडर्ड गेज होता है? स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज होगा। तो इस स्टैंडर्ड गेज को, इस स्टैंडर्ड गेज का जो फीट होता है, गेज की दूरी होती है, वो कितने से कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज की बात की जाए तो ब्रॉड गेज का कितना होता है, फीट में देखते हैं ना, 5 फीट 6 इंच। कितना है? 5 फीट 6 इंच होता है। जो दूरी होती है, ये पटरी की जो दूरी होती है, ये गेजों की जो दूरी होती है, वो ब्रॉड गेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, कितना है? 5 फीट से, 5 फीट से कितना, 5 फीट 6 इंच होता है। कितना है? 5 फीट 6 इंच होता है। कितना? 5 फीट 6 इंच होता है इसकी बीच की दूरी। ठीक है। वही अगर मीटर गेज की बात की जाए तो मीटर गेज की कितना होता है? 3 फीट से 3/8 इंच। कितना? 3 फीट, 3 फीट 3/8 इंच। ठीक है, ये हो गया इसके मीटर गेज की दूरी पटरियों की, है ना। अब देखते हैं नेरो गेज। नेरो गेज की बात की जाए तो नेरो गेज की जो दूरी होती है वो कितना है? तो नेरो गेज की दूरी है 2 फीट 6 इंच। कितना है? 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच है। ठीक है। वही स्टैंडर्ड गेज की बात की जाए तो स्टैंडर्ड गेज की है 4 फीट 8, 8 सही 1/2। कितना है? अभी इसको कैसे याद कर सकते हैं कि इसका है, नहीं भी याद करेंगे फिर भी चलेगा, है ना। याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 4 फीट 8/8 सही 1/2। ठीक है, ये है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कराया हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताया दिया। आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो गेज है, रेलवे लाइन है। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म देखे हैं। क्या देखने वाले हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म देखने वाले हैं। जो ये है, ये क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे यात्रीगण रुकते हैं और यहीं से क्या करते हैं? ट्रेनों में सफर करते हैं चढ़कर। तो ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म क्या है? एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे, अगर बड़ा प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिलासपुर प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ना। क्या है ये? रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा इस ऐसा क्षेत्र ही बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पे, जहां पे यात्री ट्रेन में, ट्रेन में चढ़ते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं। ये क्या है? ये है प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। जिस प्रकार से हम लोग रेलवे स्टेशन में टिकट खरीदते हैं, है ना, टिकट खरीदते हैं, प्रतीक्षा गृह, यहाँ भी प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसमें उतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन रेलवे स्टेशन में क्या होता है? प्रतीक्षा गृह होता है और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, वहां पे रेलवे गाड़ी रुकती भी है ना। ये होता है रेलवे स्टेशन और ये होता है रेलवे प्लेटफॉर्म। तो रेलवे प्लेटफॉर्म ये हो गया। और रेलवे स्टेशन को देख लेते हैं तो फिर रेलवे स्टेशन क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि रेलवे स्टेशन वो है जहां पे हम लोग टिकट कंडक्ट कर लेते हैं, टिकट, है ना, टिकट यहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे अलग से प्रतीक्षा गृह होता है और भी बहुत सारे बिक्री सामान उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन अभी जस्ट बताया, मैं क्या बताया? रेलगाड़ी के रुकने और यात्री को चढ़ने उतरने का स्थान होता है। लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या फिर से? बार बार तो बोल रहा हूँ जी, लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि हमारा काम ही है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है? तो रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान
जहां पर जहां पर रेलगाड़ी रेलगाड़ी रुकती है और यात्री ट्रेन में उतरते हैं और चढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, और इसके अतिरिक्त रेलवे टिकट जो होता है ना, रेलवे स्टेशन में ही मिलता है। टिकट बिक्री होता है यहाँ पे। टिकट 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 बिक्री होता है, यहीं पे होता है। ठीक है। प्रतीक्षा गृह होता है यहाँ पे, प्रतीक्षा गृह होता है। ये हो गया। और भी बहुत सारी सुविधा यहाँ पे मिलती है। ठीक है। ये कौन सा है? ये है बिलासपुर जंक्शन। ठीक है। आगे बढ़े तो फिर आगे देखते हैं और हम समझते हैं कि रेल परिवहन क्या है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के रेल परिवहन में। कहाँ पे? अब हम छत्तीसगढ़ के रेल परिवहन में आते हैं। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है वो एकदम बेसिक ही पढ़े हैं। ठीक है। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के परिवहन के बारे रेल परिवहन के बारे में अध्ययन नहीं किया है। अब यहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ का रेल परिवहन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रेल स्टेशन का सेवा जो प्रावधान हुआ है वो कब से कब हुआ है, ये हम लोग देखते हैं। रेल का अभी तक कितने रेलवे लाइन की लंबाई हो चुकी है ना, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया है, कौन से प्रस्तावित है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन, छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन, अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 27 नवंबर 1888 में। कब? 27 नवंबर 1888 में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रेल रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ? रेल सेवा रेल सेवा प्रारंभ कब हुआ? तो रेल सेवा प्रारंभ हुआ है, ये तो हम लोग भारत का अलग है लेकिन छत्तीसगढ़ का अलग है। ठीक, यहाँ पे आपको याद रखना है कब है? 27 नवंबर 1888 में। कब है? 27 नवंबर 1888 में छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार रेल सेवा प्रारंभ हुई है। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए। और जब चली तो कहां से कहां तक चली, इसे हम लोग देखना है। कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां चली? तो नागपुर से, कहां से? नागपुर से राजनांदगांव तक चली। कहां से कहां? रायपुर से राजनांदगांव, नागपुर से नागपुर। अच्छा चलो ठीक है, डिस्टर्ब कर दे, बाहर से आवाज आया। ठीक है। तो नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक, कहां से कहां? नागपुर से राजनांदगांव तक पहली रेलवे लाइन चली गई। ठीक है। और पहले रेलवे लाइन भी यही बिछाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसे हम लोग डिटेल के साथ और पढ़ेंगे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के बेसिक फैक्ट के भी बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। कहां से कहां तक रेलगाड़ी चली, कहां से कहां पे कहां तक रेलवे पटरी बिछी, आने वाले कुछ स्लाइड के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है, अगर ऐसे आपसे पूछे तो क्या लिखना है? रेलवे लंबाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कुल रेल लाइन की लंबाई, रेल लाइन की लंबाई, रेल लाइन की लंबाई कितनी है? लंबाई कितने हैं? तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है 1188। कितना? 1188। ठीक, 1188। इससे भी पूर्व में इससे भी ज्यादा था, 1188 से 1188 किलोमीटर से इससे पूर्व में भी था, इससे पूर्व में भी ज्यादा था। इससे पूर्व में इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये तो अभी वर्तमान में है, इससे भी पूर्व में 1196 था। क्या था? 1196 किलोमीटर था, जो कि घट कर 1188 हो गया अभी वर्तमान में। ठीक है। ये है ये है
छत्तीसगढ़ के रेल परिवहन के बेसिक जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि इतिहास रेलवे इतिहास ना, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रेल लाइन का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण कहां से कहां तक हुआ है ना, पटरी का, ये जो पटरी है, ये रेल लाइन है, इसका निर्माण कहां से कहां तक हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण हुआ है, ये जो रेलवे लाइन है, इसका निर्माण कहां से कहां तक हुआ है, पहला प्रारंभ कहां से कहां तक हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन की नींव किसने रखी है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहां से कहां के बीच में नींव रखी गई, कौन से कंपनी था, ये इसे हम एक एक करके क्रमिक रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1882। सबसे पहले हम, क्या है हमारा टाइटल, क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण, रेल लाइन का निर्माण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1882। कब देखेंगे, 1882 को पहला हम लोग देखेंगे, 1882। ठीक, ये 1882 में क्या हुआ है, तो 1882 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच में, कहां से कहां, नागपुर से राजनांदगांव के बीच में सर्वप्रथम रेलवे लाइन की नींव रखी गई है, नींव रखी गई है। ठीक है, कहां से कहां, नागपुर से, नागपुर से राजनांदगांव रेलवे लाइन की नींव रखी गई है, रेलवे रेलवे लाइन की नींव रखी गई, नींव रखी गई। ठीक है, रेलवे लाइन की नींव रखी गई सर्वप्रथम ना छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, यहां भी लिख देता हूं भाई, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम नींव रखी गई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो रेल पटरी है, इसको, रेलगाड़ी जब चलेगी इसमें तो कहीं न कहीं जाके रुकेगा, तो कहां पे रुकेगा, रेलवे स्टेशन में रुकेगा। कहां पे रुकेगा, रेलवे स्टेशन में रुकेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी तो रेलवे स्टेशन अब बनना था, तो कहां बनेगा भाई, कहां से कहां तक चल रहा है, नागपुर से राजनांदगांव के मध्य में चलना था, तो कहां पे रेलवे स्टेशन अब बनेगा, तो 1887 में राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1800, यहाँ पे दूसरे नंबर में ऐसा लिख सकते हैं, 1887 को, 1887 को राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बनाया गया। ठीक है, बनाया गया, कब बनाया गया, 1887 में। ठीक है, ये 1887 में बनाया गया। ठीक है, ये हो गया, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रेलवे लाइन स्टेशन है, रेलवे लाइन बन गए, स्टेशन बन गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यह चलेगा, क्या चलेगा, रेल चलेगा। तो कब चलता है रेल, तो रेलगाड़ी चलती है 1888 को। कब चलती है, 1888 को, कहां से कहां, नागपुर से राजनांदगांव तक, कहां से, नागपुर से राजनांदगांव तक चलती है। ये हो गया, कब चलेगा, चलेगा कब, इसे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पे, कब चलेगा, 1888 को रेलगाड़ी चलेगा, कहां से कहां, नागपुर से, नागपुर से राजनांदगांव। ठीक, ये हो गया। अब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, अब हमारे छत्तीसगढ़ में रेल चलने लग गया, कब से, 1888 से। ठीक है, अगर ये कंपनी पूछ लेगा ये रेल बिछाने का काम कौन किया है, रेल पटरी बिछाने का काम कौन किया है, ऐसा आपसे कंपनी भी पूछ लेगा, कंपनी कौन सा है अगर आपसे पूछे, कंपनी बनाने वाला कंपनी कौन सा है अगर आपसे पूछे, तो आप क्या जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। कौन सा, बंगाल, बंगाल नागपुर
रेलवे कंपनी। ठीक, ये हो गया। कौन सा कंपनी है? बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा स्क्रीन शॉट मारना है क्या? चलो ठीक है, मारिए। उसके बाद इधर आ जाता हूँ। अगर जैसा भी आपको सुविधा लगे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी है, लेकिन आपको यह नोट कीजिए, अपना जो स्क्रीनशॉट लिए इसमें पढ़ने की आवश्यकता, ऐसा होता है बोरिंग फील आ जाता है ना। अपना नोट्स स्वयं बनाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, और जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ऐसा मान के चलिए आपसे छत्तीसगढ़ जीएस का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अंत में जब आप देखोगे तो कुछ ही क्लास और बचा है, जिसमें से खनिज बचा गया है, उद्योग बचा हुआ है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा बचा हुआ है। तो आने वाले 3-4 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमारा अब 3-4 वीडियो और लगेगा, 4-5, हाँ 4 वीडियो के आसपास लगने वाला है, क्योंकि जनसंख्या को, हाँ मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा उसको। किसको? जनसंख्या को। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को, जनगणना को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर बीच में ऐसा लगे कि बताने योग्य हो जाएगा तो बता दूंगा, ऐसा है। ठीक है, मतलब ऐसा समय आ जाएगा कि अब बताने लायक है, क्योंकि वो उसमें डाटा बहुत सारा है, आपको याद करने में भी बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, तो उसे अथॉरिटिक डाटा के साथ हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर निपटारा कर लेते हैं रेलवे परिवहन का, और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में जो रेल लाइन है, रेल परिवहन, इन सभी के बारे में अध्ययन कर लेंगे। जल परिवहन तो पढ़ ही चुके हैं, वायु परिवहन को इस वीडियो में पढ़ेंगे, सड़क परिवहन को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो परिवहन से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे शिक्षा में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा से, ये हो गया। या फिर हम लोग खनिज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ही कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में इसका जो निर्माण हुआ है रेलवे जंक्शन का, बिलासपुर में, है ना। जो रेल मंडल आते हैं, बहुत सारे रेल मंडल इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। 3 रेल मंडल आते हैं, किसके अंतर्गत? बिलासपुर जोन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे की जो पटरी है उसे हम लोग, निर्माण का पटरी है उसे हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं रेलवे जोन। ठीक है, क्या देखते हैं? रेलवे जोन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सा रेलवे जोन है, और इस रेलवे जोन के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, रेल मंडल आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन है, ये रेलवे जोन है, कौन सा है? रेलवे जोन है, कौन सा है? ये रेलवे जोन है, रेलवे जोन है। ये जो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन है इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ये इसको जाना जाता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। ठीक, ये हो गया। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 अप्रैल 2003 को किया गया है। कब किया गया है? 1 अप्रैल 2003 को स्थापना। इसकी स्थापना कब किया गया है? 1 अप्रैल 2003 को किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना। अब ये देश में कौन से क्रम का है भाई? इससे भी प्रश्न बना हुआ है। तो इसका क्रम अगर पूछे तो क्रम क्या होना चाहिए? तो क्रम है 16वें क्रम का है देश में। ये जो रेलवे जोन है ना, तो ये 16वें क्रम का रेलवे जोन है। ठीक है, इसमें रेल मंडल कितने अधीन है? इस रेलवे जोन के अंतर्गत कितने रेल मंडल हैं? रेल मंडल कितने हैं? तो इसके अंतर्गत रेल मंडल की अगर बात की जाए तो रेल मंडल आता है बिलासपुर, बिलासपुर, नागपुर, नागपुर हो गया। अब आएगा रायपुर। कौन सा है? रायपुर। तो ये 3 रेल मंडल आते हैं किसके अंतर्गत? ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कितने रेल मंडल आते हैं? 3 रेल मंडल आते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखना है आपको। क्या फैक्ट?
कि यह जो भारत में जो सर्वाधिक आय होता है रेल मंडल का, रेल रेल से जो आय प्राप्त होता है ना, उसमें से सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक प्रदान करने वाला, आय प्रदान करने वाला ये रेल जोन है। ठीक है, रेलवे जोन है। कौन सा? ये भारत छत्तीसगढ़ में है, स्थान है बिलासपुर रेलवे जोन। ठीक है, कहां पे स्थापित है? बिलासपुर में स्थापित है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, यहां से भारत में सर्वाधिक आय देता है यह रेलवे जोन। ठीक है, लगभग भारत में जो सर्वाधिक आय प्राप्त होता है, इसका जो हिस्सा है 1/6 भाग है। जो आय देता है वो कौन कितना भाग देता है? 1/6 भाग। ठीक है, ये याद रखिए, कितना भाग? 1/6 भाग आय। ठीक, ये हो गया। ये हो गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। इसके अंतर्गत 3 मंडल आते हैं, बिलासपुर, नागपुर, रायपुर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो रेल लाइन का विस्तार है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक हुआ इसे हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या है, हम लोग, हमारा टॉपिक क्या होगा? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का, रेल लाइन का निर्माण या विस्तार भी देख सकते हैं। ठीक है, विस्तार भी कह सकते हैं, विस्तार। ये हो गया। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। तो जो महत्वपूर्ण, जो मुख्य रेल मार्ग है, प्रथम बार जो लाइन बिछी गई है छत्तीसगढ़ में, वो कौन सा है? मुंबई से हावड़ा। कौन सा है? मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, कौन सा है पहला? कौन सा है पहला? है मुंबई से, मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। कौन सा है? मुंबई से हावड़ा रेल लाइन है। ठीक है, ये हो गया। तो ये कहां से कहां तक बिछा हुआ है? जो ये है नागपुर। ठीक है, यहाँ पे है नागपुर। ठीक है, जगह ये है। यहाँ से, नागपुर से ये कहाँ चला गया? राजनांदगांव में। ठीक है, कहा? राजनांदगांव में। यहां से जब यहाँ गया तो ये राजनांदगांव है, डोंगरगढ़ है। ठीक है, यहां से यहाँ जब गया तो इसको समय क्या लगा है? तो इसको समय लगा कितना? इसको समय कब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कब पहुंचा है? 1888 को। कब? 1888 को। 1888 को यहां से यहाँ पहुंचा है। ठीक है, अब ये आगे तो बढ़ेगा ना, है ना, एक ही जगह नहीं रुकेगा हावड़ा जाने के लिए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा और यहां से अलग अलग पेन में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये है रायपुर। ठीक है, अब यहां से यहां तक राजनांदगांव से रायपुर जाने के लिए निर्माण का, वो पटरी का निर्माण कितना समय लगा? तो 1888 ही लगा। कितना? 1888, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से कहां जाएगा? बिलासपुर जाएगा। ठीक है, कहां जाना पड़ेगा? बिलासपुर जाना पड़ेगा। तो यहां से ऐसा बिलासपुर चला गया। ठीक है, ये हो गया बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर, अलग कलर। ठीक है, अलग कलर यूज करते हैं हम लोग। ये है, यहां से यहां तक कहां गया? ये है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर गया। ये हावड़ा, मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहीं से गया, गुजरा है छत्तीसगढ़ में, इसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, ये प्रमुख है। तो ये जो रायपुर से बिलासपुर गया, तो इसमें समय कब गया? ये समय, समय को हमें लिखना है, तिथि को, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इनसे प्रश्न बने हुए हैं। 1889 को। कब? 1889 को गया। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टेशन कब कहाँ होगा? तो अगला होगा रायगढ़ होगा। कब? हाँ होगा, रायगढ़ होगा। तो यहां से रायगढ़ तक जाने इसमें समय कितना लगा है? 1 वर्ष यहाँ भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने का समय कब होगा? 1890। कब? 1890। उसके बाद ये झारसुगुड़ा होते हुए आगे चला जाता है। ठीक है, हावड़ा, ये आगे चला गया। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है? रेल मार्ग है, रेल लाइन है, मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। ठीक, ये हो गए। और ये जो रेल मार्ग है, ये प्रदेश का, छत्तीसगढ़ राज्य का, है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग। ठीक है, तो क्या है? प्रदेश का
प्रदेश का प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रेल मार्ग है, जिसका क्या नाम है? मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। मुंबई से मुंबई से हावड़ा रेल लाइन, ये है। ठीक, ये आपको पता चल गया कहां कहां पे कब गया रेल मार्ग। ठीक है, इसके मध्य में और कौन कौन सा आता है, यहाँ कहाँ कहाँ से चला जाता है, इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है दुर्ग, कहाँ पे है? यहाँ पे है दुर्ग। ये हो गया डोंगरगढ़ जो कि राजनांदगांव में है। यह है रायपुर और ये है क्या? ये है बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर है। ठीक है, और यहाँ पे है भाटापारा। कहाँ है? भाटापारा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ौदा बाजार से ही होकर जा रहा है। ठीक है, भाटापारा है। और यहाँ पे आपको मिलेगा चापा। क्या है? चापा है। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद ये है रायगढ़। कौन है? रायगढ़ है। तो ये आपको जगह भी ट्रेस हो गया। ठीक, जगह भी ट्रेस हो गया, इसके बारे में अतिरिक्त फैक्ट भी पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। और ये जो मुख्य रेल लाइन है, इसके अलावा और छत्तीसगढ़ में और कौन से रेलवे लाइन है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने एक रेल मार्ग यहाँ पे देखा, यहाँ से ऐसा गया है। ठीक है, यहाँ से ऐसा गया है। ठीक है, ये कौन सा है? मुंबई टू हावड़ा रेल लाइन। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड हुए ही यहां से कट कर जाएंगे, यहीं से गुजरेगा, ऐसा रेल लाइन बिछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है दुर्ग, अभी जस्ट हमने बताया है, ये क्या है? दुर्ग है। ठीक है, ये दुर्ग है। और ये दुर्ग है, तो ये दुर्ग में क्या स्थापित है? भिलाई स्टील प्लांट। क्या है? भिलाई स्टील प्लांट है। ठीक, तो भिलाई स्टील प्लांट को जो लौह अयस्क है उसकी आपूर्ति कौन करता है? तो दल्ली राजहरा। कौन सा? दल्ली राजहरा करता था। तो यहाँ पे दल्ली राजहरा में क्या हो गया? रेलवे लाइन बिछाया गया। ठीक है, अब दल्ली राजहरा में क्या हो गया? लौह अयस्क का कम पड़ गया, है ना? कम होते गया, कम होते गया, तो उसके और कौन? अब ये तो कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, लौह अयस्क का। तो यहाँ पे और कौन सा स्थान है जहां से भी भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की पूर्ति करेगा? तो वो राव घाट है। कौन सा है? राव घाट है। तो राव घाट कहाँ पे है? कांकेर में है। ठीक है, तो यहां से यहां तक, कहां से? यहां से यहां तक दुर्ग, बालोद, राव घाट तक एक रेल लाइन बिछाई है। कौन सा? रेल लाइन बिछा हुआ है। ठीक है, तो पहला रेल लाइन हम लोग मुंबई टू हावड़ा देख लिए। अब ये दूसरा रेल लाइन है। दूसरा रेल लाइन है, कौन सा है? दुर्ग से रावघाट। दुर्ग, दुर्ग से कहा जाएगा? पहले दुर्ग से जाएगा बालोद, दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। ठीक है, वहां से उसके बाद रावघाट जाएगा, रावघाट। ये हो गया। ठीक, ये हो गया पहला रेल लाइन। पहला तो हम लोग देख लिए, ये हो गया दूसरा रेल लाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां से बिलासपुर से ये ये बिलासपुर से एक रेल मार्ग जाएगा कहां? अनूपपुर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जाएगा। कहां जाएगा? मध्यपुर के अनूपपुर तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा यहां से ऐसे अनूपपुर की ओर। कहां से? ऐसे अनूपपुर की ओर चला गया। ठीक है, तो ये रेल मार्ग कौन सा है? बिलासपुर से अनूपपुर। कहां पे? ये अनूपपुर है। अनूपपुर, अनूपपुर कहां पे है? एमपी में। ठीक, ये हो गया। तो दूसरा, तीसरे नंबर का कौन सा रेल लाइन हो गया? तो तीसरे नंबर को हो गया बिलासपुर से, बिलासपुर, बिलासपुर से अनूपपुर, अनूपपुर। ठीक, अनूपपुर हो गया। ये हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हो जाता है, तीसरे नंबर को हो गया। अब यहीं से ऊपर में ही हम लोग, यहीं से उत्तर में ही देखते हैं, ये कौन सा है? यहाँ पे है चांपा, हम लोग बताए हैं चांपा है। ठीक है, कौन सा बताए हैं? चांपा बताए हैं। और इस चांपा से कोरबा तक,
कहां से? चांपा से कटघोरा तक। कहां से? कोरबा की कटघोरा तक, यहां से एक रेलवे लाइन है। ठीक है, इस रेलवे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेलवे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, चांपा टू कोरबा बोलेंगे। कौन सा? चांपा टू कोरबा बोलेंगे। तो ये चौथे नंबर का हो गया, चांपा, चांपा से कोरबा, ये हो गया चौथे नंबर का। पांचवा नंबर का हम लोग रेलवे लाइन देखेंगे तो फिर अब ये जो अनूपपुर है, ये कौन सा? ये अनूपपुर है। हालांकि ये कलर यूज करते हैं यहां से। ठीक है, ये अनूपपुर है। इस अनूपपुर से अंबिकापुर सरगुजा तक, अंबिकापुर तक क्या है? रेलवे लाइन है। कहां से कहां तक? ये अनूपपुर है। इस अनूपपुर से कहां जाएगा? ये जाएगा बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर चला गया, बैकुंठपुर से सूरजपुर जाएगा। ठीक है, ये सूरजपुर से कहां जाएगा? अब ये सूरजपुर से आगे नहीं जाएगा, बलरामपुर नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये सीधा आ जाता है अंबिकापुर। कहा जाता है? अंबिकापुर आ गया। ठीक, ये हो गया। तो ये कौन सा रेल लाइन हो गया? अनूपपुर से अंबिकापुर। ये कहाँ है? अंबिकापुर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे है सूरजपुर, और यहाँ पे है बैकुंठपुर। कौन सा? बैकुंठपुर है। ठीक, ये हो गया। तो इसका क्या नाम हो गया? कहां से कहां तक? बिलास अनूपपुर से अंबिकापुर। कहां से? यहां देखते हैं हम लोग, अनूपपुर से, अनूपपुर से कहा गए? बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, और बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से अंबिकापुर। ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, यहां हो गया, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं एक और है रेल नेटवर्क का, दंडकारण्य रेल नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ पे है, ये है किरंदुल, बेलाडीला की पहाड़ी में। ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ी से यहाँ पे जगदलपुर, ये हो गया दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा, ये हो गया जगदलपुर। किरंदुल है ना, दंतेवाड़ा का किरंदुल से। तो यहाँ से जो लौह अयस्क है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है जापान को, लौह अयस्क को। ठीक है, तो उसके लिए एक ये क्या बनाया गया है? एक रेल नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? तो ये हो गया छठवें नंबर पे हो गया। कहां से? किरंदुल से, किरंदुल, किरंदुल कहाँ है भाई? दंतेवाड़ा। यहां से कहा? यहां से जगदलपुर, जगदलपुर से विशाखापट्टनम। ठीक, यहां तक रेल लाइन बिछाया गया है। ठीक, आगे बढ़े। ये हो गया 6 रेल लाइन। यहां तक हम लोग 6 रेल लाइन देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा है। ठीक है, एक और कौन सा है? भाई हमें 7 पढ़ना है ना, ये हमें पढ़ना है। तो एक और है, यहीं पास देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पास देख लेते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है चिरमिरी। ये मनेन्द्रगढ़ में यहाँ पे क्या है? चिरमिरी है। इस चिरमिरी में यहाँ से एक रेल लाइन बिछी गई है। ठीक है, एक रेल लाइन बिछी गई है। तो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है यहाँ का। ठीक है, अब आगे जो देखने वाले हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेरो गेज। क्या बोलते हैं? नेरो गेज। क्या है? नेरो गेज है, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र नैरो गेज लाइन है, रेल लाइन है। कहां से कहां तक है इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ, यहाँ पे क्या है? एक रेलवे लाइन है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है? रायपुर है। और इस रायपुर से एक रेलवे गेज का, नेरो गेज का रेल, नेरो गेज का रेलवे लाइन बिछाया गया है। कहां से कहां तक? ये धमतरी से उड़ीसा, रायपुर से धमतरी, धमतरी से उड़ीसा। ठीक है, ये क्या है? नेरो गैज है। क्या है? नेरो गैज है, नेरो
नेरो गेज। राज्य का राज्य का एकमात्र नेरो गेज नेरो गेज वाला नेरो गेज रेल लाइन, नेरो गेज रेल लाइन है, रेल लाइन है। कहां से कहां तक है? तो ये है रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से कहा? उड़ीसा की ओर, उड़ीसा। ठीक, ये है राज्य का एकमात्र नेरोगेज लाइन, रेलवे लाइन है। ठीक है, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ में जो अभी तक वर्तमान में है ये वाला। अब हम देखने वाले हैं प्रस्तावित रेल मार्ग। कौन सा? प्रस्तावित रेल मार्ग देखेंगे, प्रस्तावित रेल लाइन देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां पे हम लोग रेल लाइन देखे हैं, मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग एक और देखे हैं, ये वाला, ये कौन सा है? दुर्ग से भिलाई से कहा? रावघाट रेल लाइन। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक और देखे हैं, ये कौन सा है? दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम, यहाँ पे देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं चांपा से कोरबा। कहां से कहा? चांपा से कोरबा। अब उसके बाद और हम क्या बोल देखे थे? यहाँ पे है बिलासपुर, बिलासपुर से एक अनूपपुर। ठीक, और अनूपपुर से यहाँ पे बैकुंठपुर होते हुए ये अंबिकापुर, यहाँ पे हम लोग देखे हैं एक, है ना। और यहाँ से एक और देखे हैं यहाँ तक, चिरमिरी तक। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक हम लोग क्या देखे हैं? रेलवे लाइन देखे हैं। यहाँ तक बिछा हुआ रेलवे लाइन, इसे हम लोग देख लिए। अब जो प्रस्तावित है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल मार्ग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित रेल लाइन, ठीक है, प्रस्तावित रेल लाइन देखने वाले हैं। कलर चेंज। ठीक, प्रस्तावित रेल मार्ग की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया, कौन सा है? यहाँ पे रावघाट है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है दंतेवाड़ा। ठीक है, इसे जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे जोड़े जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ा जाएगा। कहां से? इस विशाखा, ये दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा से रावघाट के बीच में जोड़ा जाएगा। ठीक है, रेल लाइन के माध्यम से। ये हो गया। और एक और है जो कि रायपुर से, ये यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे रायपुर है। इस रायपुर से कहा जाएगा? इस रायपुर से जाएगा बलौदा बाजार। कहाँ पे? इस रायपुर से जाएगा बलौदा बाजार, और इस बलौदा बाजार से सारंगढ़ भिलाईगढ़ होते हुए झारसुगुड़ा जाएगा उड़ीसा का। कहाँ पे? यहाँ पे है झारसुगुड़ा, यहाँ जाएगा। ठीक, ये हो गया दूसरा रेल मार्ग प्रस्तावित। ठीक, तीसरा देखें तो तीसरा यहाँ पे है डोंगरगढ़। कहाँ पे? ये डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ से कहा जाएगा? गंडई जाएगा। गंडई से कहा जाएगा? ये कवर्धा जाएगा। कवर्धा से कहा जाएगा? ये मुंगेली जाएगा। और उसके बाद जाएगा ये बिलासपुर का कोटा, और कोटा से कहा जाएगा? कटघोरा। कटघोरा से कहा जाएगा? कोरबा। ये एक रेल मार्ग और प्रस्तावित है। ठीक है, इसके लिए भी हाल ही में क्या हुआ है? प्रस्तावित के लिए अंकुश मतलब 361 ऐसा करोड़ अभी देखने को मिला है। ठीक है, इसमें बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और रेल मार्ग कौन सा प्रस्तावित है उसे देखते हैं। ठीक है, तो और रेल मार्ग कौन सा प्रस्तावित है उसे हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं? यहाँ पे हम लोग सूरजपुर है। क्या है? सूरजपुर है। और सूरजपुर से परसा, ये यहां से परसा कहाँ है भाई? तो परसा है एमपी में। कहाँ पे है? परसा है एमपी में। ये हो गया, यहां तक हम लोग देख चुके। अब आगे बढ़ते हैं और यही पास हम देखे हैं अंबिकापुर। ठीक है, ये कहाँ है? अंबिकापुर है। और इस अंबिकापुर से कहा जाएगा? झारखंड की ओर जाएगा। झारखंड के कहा? बरवाडीह। कहाँ पे? अंबिकापुर से बरवाडीह, बरवाडीह। ठीक है, यहाँ पे है बरवाडीह, बरवाडीह। बरवाडीह कहाँ है भाई? तो झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक, ये हो गया, ये प्रस्तावित हो गया। तो अभी तक हमने कितने प्रस्तावित रेल मार्ग देख लिए? अभी एक और बचा है,
कौन सा बचा है भाई? यहाँ पे है रायगढ़, रायगढ़ के यहाँ पे है खरसिया, और इस खरसिया से ऐसे गेवरा तक, गेवरा माइंस कोल माइंस तक, गेवरा कोल माइंस तक, ठीक है। ये गेवरा कोल माइंस तक कोडबा होते हुए ये कौन सा प्रस्तावित है? खरसिया टू गेवरा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये प्रस्तावित वाला है, ठीक है। अभी बनना है, इसमें कार्य अभी प्रारंभ होना है, ऐसा वाला है। तो हम लोग क्या क्या दिखे? पहला हम लोग देखे कौन सा? पहला हम लोग देखें ये रावघाट से बैलाडीला, दंतेवाड़ा के कहां पे? किरंदुर, ठीक, यहां हो गया। तो पहला कौन सा? तो पहला हो गया हमारा रावघाट से, रावघाट से कहां पे? दंतेवाड़ा, प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये कंवरधा, डोंगरगढ़ कंवरधा, डोंगरगढ़ गंडई कंवरधा मुंगेली कोटा कटघोरा कोरबा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? डोंगरगढ़ खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगर, डोंगरगढ़ खैरागढ़, खैरागढ़ गंडई एक ही में ना, ठीक है। कंवरधा, मुंगेली, कोटा, कटघोरा, कोरबा, ये हो गया, ठीक है। कोरबा नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन वहीं तक तो जाएगा ना, ठीक, ये हो गया। और दूसरा देखें, तीसरा देखें कौन सा? तीसरे नंबर का कौन सा है? ये सूरजपुर से परसा, सूरजपुर से परसा, परसा कहाँ है भाई? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखें अंबिकापुर से, यहीं पास, अंबिकापुर से, अंबिकापुर से कहा? बरवाडीह, और यह बरवाडीह कहाँ पे है? तो यह बरवाडीह है झारखंड में, झारखंड में, ठीक, ये हो गया। और एक और बच गया, कौन सा वाला? ये रायपुर से, रायपुर से भाटा बलौदा बाजार, भाटा पारा बोल दिया, बलौदा बाजार सरायपाली, है ना। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद चला जाता है सारंगढ़ भिलाईघाट से होते हुए झारसुगुड़ा, वहां झारसुगुड़ा। तो अगला कौन सा आ जाएगा? पांचवा, पांचवें नंबर का है, कौन सा आ जाएगा भाई? तो रायपुर, कौन सा? रायपुर, रायपुर से कहा जाएगा? बलौदा बाजार, और इस बलौदा बाजार से कहा जाएगा? झारसुगुड़ा, ये ये हो गया प्रस्तावित, ये पांच प्रस्तावित है, ठीक है। एक और है, एक और है भाई, खरसिया से धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ से गिरवा, ठीक, इसे भी हमको देखना है। यहाँ पे है, यहाँ पे है धर्मजयगढ़, और यहाँ पे है गेवरा, ठीक। तो छठवें नंबर पे यही पास लिख दो, ठीक है। वहां से कहां तक? खरसिया से धर्मजयगढ़, खरसिया, खरसिया धर्मजयगढ़, और ये धर्मजयगढ़ से कहा जाएगा भाई? तो इस धर्मजयगढ़ से जाएगा गेवरा, गेवरा कोल माइंस तक जाएगा, ठीक। एक हो गया है रावघाट से, ये पहले में हम देख लिए हैं रावघाट से बैलाडीला, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमने पूरे रेल नेटवर्क को ही पूरा कवर कर लिए भाई यहाँ तक, है ना। तो इसके अलावा और छत्तीसगढ़ रेल परिवहन से और किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, इसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न बना हुआ है उसे हम लोग देखने वाले हैं ना, ठीक। अगर आपसे पूछे कि जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ से जो दिल्ली जाएगा, राजधानी दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाला रेल मार्ग कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे? छत्तीसगढ़ से दिल्ली को जोड़ने वाला रेल मार्ग, छत्तीसगढ़ से दिल्ली को जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ये पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? बिलासपुर से कटनी, क्या लिखना है? बिलासपुर से कटनी, ठीक। कौन सा? बिलासपुर से, बिलासपुर से कटनी, ये हो गया। आगे बढ़े, और आगे और क्या पूछेगा भाई? ये तो हो गया दिल्ली तक जाने के लिए,
लेकिन यही अगर पूछे, अगर लौह अयस्क का निर्यात करने वाला रेल मार्ग कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो आपको क्या लिखना है भाई? तो उसमें आपको लिखना है यहाँ, है ना, यहाँ से बैलाडीला से विशाखापट्टनम, कहां से कहां तक? बैलाडीला से विशाखापट्टनम। तो लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है भाई? तो कौन सा है? बैलाडीला से कहा? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे यह पूछ ले कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर नहीं, ऐसा और प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा यहाँ पे? दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट है, इसको लौह आपूर्ति के लिए, लौह अयस्क की पूर्ति के लिए, पहुंचाने के लिए कौन सा रेल मार्ग का क्या किया जाएगा? कौन से रेल मार्ग बिछाया गया है, ऐसा आपसे पूछे तो क्या लिखना है भाई? भिलाई स्टील प्लांट। इस भिलाई स्टील प्लांट तक लौह अयस्क तक लौह अयस्क लौह अयस्क पहुंचाने वाला, जाने के लिए रेल लाइन कौन सा है, रेल मार्ग कौन सा है? तो क्या लिखोगे जी? तो इसमें लिखना है राव घाट, राव घाट से भिलाई। ये हो गया। दल्ली राजहरा से भी दुर्ग, दल्ली राजहरा से भी दुर्ग, या दुर्ग राजहरा से दुर्ग, दुर्ग से दल्ली राजहरा, या दुर्ग से रावघाट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में जो रेल परिवहन है उसके अंतर्गत हमने सभी फैक्ट को अध्ययन कर लिए हैं। ठीक, यहां तक किसी को क्लियर है या डाउट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। रेल परिवहन को सभी तो हम लोग खत्म कर ही चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में अगर देखें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में चार, चार क्या है? चार हवाई अड्डा है। क्या है? चार हवाई अड्डा है, सात हवाई पट्टियां हैं, सात नहीं है, पांच ही है। ठीक है, पांच ही है। तो कितने हैं? चार हवाई अड्डे हैं, चार हवाई अड्डा है। ठीक है, पांच हवाई पट्टियां हैं। कितनी? पांच हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये ये अंबिकापुर में है, एक बिलासपुर में है, एक है रायपुर में, एक है जगदलपुर में। ठीक है, बस्तर में है। तो यहाँ पे जो चार हवाई अड्डा है ये यही है। ठीक है, इस हवाई अड्डा को देखते हैं कि इसकी कहाँ पे क्या नाम था, इसका पूर्व में भी कोई नाम था क्या, या इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। चार हवाई अड्डाओं के और पांच हवाई पट्टियों के बारे में छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए छत्तीसगढ़ के वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो ये इमेज में दिख रहा है, ये चित्र दिख रहे हैं, यह स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। ठीक है, कौन सा है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जिसका पूर्व नाम क्या था? माना हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन सा? छत्तीसगढ़ का हवाई अड्डा या फिर एयरपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो पहला है छत्तीसगढ़ का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो छत्तीसगढ़ का पहला हवाई अड्डा ये है, कौन सा? स्वामी स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। ठीक, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। ये कहाँ पे है स्थापित है? कहाँ पे है भाई? तो ये कहाँ पे है? स्थान क्या है? कहाँ पे है? तो स्थान कौन सा है? नवा रायपुर। नवा रायपुर। आपको रायपुर नहीं लिखना है, कौन सा लिखना है? नवा रायपुर लिखना है। ठीक है, अगर इससे पूछे, अगर इसमें पूछे कब प्रारंभ हुआ है भाई,
तो कब प्रारंभ हुए, इसे अगर पूछे तो कब प्रारंभ हुए, 2012 में। कब हुए हैं प्रारंभ, शुभारंभ लिख सकते हैं। शुभारंभ कब हुआ है, तो शुभारंभ हुआ है 2012 में। कब हुआ है, 2012 में। ठीक, इसकी क्या विशेषता है, यह राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। क्या है, राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है, राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। ठीक है, ये क्या है, राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। इसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम, पूर्व नाम से भी प्रश्न बनेगा। पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम क्या था, माना हवाई, माना हवाई अड्डा, ये था इसका नाम, माना हवाई अड्डा पूर्व नाम। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कौन सा दूसरा देखते हैं हम लोग, बिलासपुर का। ठीक है, कौन सा देखते हैं, बिलासपुर हवाई अड्डा। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, बिलासपुर हवाई अड्डा। इसे बिलासपुर हवाई अड्डा नहीं बोलते हैं, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट बोलते हैं। कौन सा, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट। कौन सा, बिलासा, बिलासा देवी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, बिलासा देवी एयरपोर्ट बोलते हैं। ये हो गया। अब इस एयरपोर्ट का पूर्व नाम भी क्या था, इससे भी पूर्व नाम क्या था, इसका पूर्व नाम क्या था जी, पूर्व नाम, इसका भी पूर्व नाम था। ठीक था, तो कौन सा था, चकर भाठा। कौन सा था, चकर भाठा हवाई अड्डा, चकर भाठा हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा लिख दिया। ठीक है, चकर भाठा हवाई अड्डा था। कहां पे है, बिलासपुर में है। कहां पे है, बिलासपुर में है। स्थान पूछे तो स्थान कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर। और इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो 2021 से। कब हुआ है, 2021 से हुआ है ये। ठीक है, ये हो गया बिलासपुर, बिलासपुर में बिलासा देवी एयरपोर्ट। ठीक है, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट, ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, ये जगदलपुर में है, इसे हम लोग देखते हैं। कहाँ पे, ये जो बस्तर में है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद। तो ये हो गया। ठीक है, बिलासपुर को देखते हैं, तो बिलासपुर में माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट। क्या है, माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट। ठीक है, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ पे है, जगदलपुर में है। इसका पूर्व नाम क्या था, जगदलपुर हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पे है, बस्तर में है। स्थान कौन सा हो गया, स्थान कौन सा है, बस्तर। कौन सा हो गया, बस्तर हो गया। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो प्रारंभ हुआ है कब से, यहीं पास लिख देता हूँ ना। प्रारंभ हुआ है 2018 से। कब हुए हैं, 2018 से हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बचा कौन सा, अब बचा है ये गरिमा हवाई अड्डा। गरिमा हवाई अड्डा पूर्व नाम था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, मां महामाया हवाई अड्डा। कौन सा नाम कर दिया गया है, मां महामाया हवाई अड्डा नाम कर दिया गया है। कौन सा नाम, मां महामाया, मां महामाया हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा, मां महामाया हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े और देखते हैं कि यह हवाई अड्डा के बारे में क्या है। इसका पूर्व नाम क्या है, पूर्व नाम जैसे कि अभी मैंने बता दिया, कौन सा है, पूर्व नाम अभी जस्ट बताया है, कौन सा है, गरिमा हवाई अड्डा, ये था। ठीक, ये हो गया। अब इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, यह वर्तमान में अभी सक्रिय नहीं है। क्या है, वर्तमान में अभी सक्रिय नहीं है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो चार्टर विमान है, क्या है, इसमें जो चार्टर विमान है वही उतारे जाते हैं। चार्टर्ड विमान उतारे जाते हैं यहाँ पे, चार्टर, चार्टर्ड विमान उतारे जाते हैं।
ठीक है, क्या उतारे जाते हैं? चार्टर्ड विमान उतारे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? सरगुजा जिले में स्थित है, अंबिकापुर में। ये हो गया हवाई अड्डे। छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे जो प्रमुख रूप से 4 हैं, ये 4 हवाई अड्डे हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, ये 4 हवाई अड्डे हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड आपसे बस इतना ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब देखते हैं हम लोग हवाई पट्टियां। इसके अलावा भी तो हमने 5 हवाई पट्टियों को देखा है। तो छत्तीसगढ़ में हमें क्या देखना है? छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां, पट्टियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां, ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियां देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उत्तर से हम लोग चालू करते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से। ठीक है, यहाँ पे है बैकुंठपुर में, कोरिया में स्थित है बैकुंठपुर। बैकुंठपुर में स्थित है बैकुंठपुर हवाई पट्टी। कौन है? बैकुंठपुर हवाई पट्टी है। पहला कौन सा बताया मैंने? यहाँ पे हो गया, नाम देख लेते हैं। नाम इसमें कौन सा हो गया? ये नाम हो गया, नाम। और किस जिले में स्थित है? जिले हो गया। ठीक है, ये हो गया। और किसके अधीन आता है? इससे भी प्रश्न बनता है, किसके अधीन है ये। तो पहले ये इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला कौन सा बोला मैंने? कोरिया जिले में स्थित है बैकुंठपुर हवाई पट्टी। क्या बोला मैंने? पहला बैकुंठपुर, बैकुंठपुर हवाई पट्टी। ये किस जिले में स्थित है भाई? तो ये कोरिया जिले में स्थित है, कोरिया जिले में स्थित है। किसके अधीन है ये बैकुंठ हवाई पट्टी? तो किसके अधीन है? राज्य शासन के। किसके? राज्य के अधीन है। किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग, दुर्ग जिले में नंदनी, भिलाई में स्थित है ये। ठीक है, कौन सा? नंदनी, बैकुंठपुर। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखे हैं कौन सा? नंदनी, नंदनी हवाई पट्टी। ये नंदनी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? भिलाई, भिलाई दुर्ग में। ठीक है, भिलाई दुर्ग। और ये किसके अधीन है? याद रखिए, ये केंद्र, एकमात्र, एकमात्र हवाई पट्टी है जो किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है, केंद्र शासन के अधीन है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा हवाई पट्टी देखते हैं हम लोग, कहाँ पे देखते हैं? रायगढ़ में। कहाँ देखते हैं? रायगढ़ में। कहाँ देखते हैं? रायगढ़ में, यहाँ पे। ठीक है, रायगढ़ में कहा? तो रायगढ़ में हम लोग देखते हैं किसके अधीन है भाई? वो जिंदल हवाई पट्टी है। उसका नाम क्या है? जिंदल हवाई पट्टी है। नाम पहले क्या है? जिंदल हवाई पट्टी। जो ये जिंदल हवाई पट्टी है, ये कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ में। किसके अधीन है भाई? तो ये निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के अधीन है, निजी क्षेत्र के अधीन है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा हवाई पट्टी जो निजी क्षेत्र के लिए है। कौन सा? जिंदल हवाई पट्टी है। अगला हवाई पट्टी देखते हैं चौथे नंबर पे, और उस पट्टी का नाम है कोरबा हवाई पट्टी। कौन सा है? कोरबा हवाई पट्टी है। कोरबा हवाई पट्टी यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे है कोरबा हवाई पट्टी। ठीक है, कोरबा हवाई पट्टी कहाँ पे है? कोरबा पे है। कोरबा, कोरबा हवाई पट्टी ये किस जिले में स्थित है? कोरबा में है, कोरबा जिले में स्थित है। और ये किसके शासन के अधीन आ जाते हैं? तो राज्य शासन के अधीन आ जाते हैं। किसके? राज्य, राज्य शासन के अधीन है। ठीक है, अगला देखते हैं 5वें नंबर का हवाई पट्टियां, जिसमें हम देखते हैं कौन सा नंबर का? अग्रिडीह। कौन सा? अग्रिडीह, अग्रिडीह हवाई पट्टी। ये कहाँ है? तो ये है जसपुर में। कहाँ पे है? जसपुर में है। ये कौन सा, किसके अधीन आता है? यह राज्य शासन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, राज्य शासन के अधीन है। किसके? राज्य शासन के अधीन है। यहाँ पे है जसपुर। ठीक है, जसपुर। तो हम मैप के जरिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे कहाँ है उसे हम लोग ट्रेस करते हैं।
और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, क्लास लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, पुलिस बैच के लिए वर्दी बैच लाया गया है स्मार्ट पीएस एकेडमी के द्वारा, जिसमें से 2 क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का भूगोल और मैथ सब प्रारंभ हो गया है। मैथ सभी प्रारंभ हो गया है, छत्तीसगढ़ भूगोल खत्म होने वाला है, 2-3 वीडियो और आने वाला है, ठीक है। 2-3 नहीं, 4-5 वीडियो के आसपास, कम से कम 5, क्योंकि खनिज लंबा लंबा टॉपिक है, तो उससे 2 वीडियो उससे आएगा, छत्तीसगढ़ की शिक्षा से 1 आएगा और औद्योगिक केंद्र से आएगा, ठीक है, उद्योग से आएगा। तो यही 5 ही वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों।